देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हमारे स्पेशल स्टूडियो से, जहां पर हिंदुस्तान की प्रगति, हिंदुस्तान के विकास का चक्र भी ये सरदार पटेल के सपनों का भारत है, ये महात्मा गांधी के आदर्शों का भारत है, ये भारत माता मां भारती का भारत है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विधान एक संविधान और एक निशान वाला भारत है। इसमें रफाल का पराक्रम भी है और इसमें राम राज्य की परिकल्पना भी है, सबके लिए समानता भी है और साथ ही ये यकीन भी है, भरोसा भी है कि 21वीं सदी इसी भारत की है। और आज हम और आप, हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारा देश आजादी के उन मतवालों को लगातार नमन कर रहा है, याद कर रहा है, जिन्होंने इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की भी बात होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्र ध्वज वहां से फहराया और लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पराक्रम की परिभाषा भी पूरे देश को समझाई और साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दोहराया। और इसीलिए हम ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लेकर आए हैं। जो आप पीछे म्यूजिक सुन रहे हैं, ये जो बांसुरी की आवाज है, ये पार्श्वनाथ बैंड की है, जो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ, आपके और हमारे इमोशंस को सुरों में पिरोने के लिए। और साथ ही अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सिंगर सोनू निगम भी, जो इस वक्त दुबई में है, लेकिन जी न्यूज के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। बहुत ही खूबसूरत वंदे मातरम। जी हाँ, भारतीय वंदे मातरम, जय हिंद बार बार कह रहा है, क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय महोत्सव और जी न्यूज पर कल से ही आप इस राष्ट्रीय महोत्सव की ये महा कवरेज, ऐतिहासिक कवरेज देख रहे हैं। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम नागरिकों की, हमारे जैसे, आपके जैसे नागरिक कैसे इस पर्व को मना रहे हैं, वो भी जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भूले नहीं, ये तस्वीर काफी एक्शन में रही है। जहां की ये तस्वीर पैंगोंग त्सो, आप जानते हैं चीन द्वारा गुस्ताखी की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन भारत के पराक्रमी जो है उन्होंने करारा जवाब चीन को दिया है। और इस वक्त हमारे साथ सोनू निगम जी जुड़ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जय हिंद सोनू निगम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप दुबई में कॉन्सर्ट के लिए और कोरोना काल में भी जिस तरह से आपने जी न्यूज और हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला है, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। आप मैं सॉरी आपको देख नहीं पा रहा। आर यू रुबिया? जी 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 जी, आपकी मुझे शक्ल, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? सुन पा रहा हूँ, बट आई कैन सी यू। सो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ। जी, आप अदिति से बात कर रहे हैं, आप जी न्यूज पर। ओके ओके, बिकॉज़ मुझे आपकी आवाज से आई वाज थिंकिंग कि आप कौन बोल रही थी। आई जस्ट वांटेड टू नो यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं दुबई में हूँ और मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो मुझे इमेजिन करना पड़ रहा है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं ये चाह रही थी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और देशभक्ति की बात है, राष्ट्रीय महोत्सव, राष्ट्रीय पर्व, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो आपके लिए हो नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों के साथ में हूँ मैं इस समय। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा व्यस्त हैं, क्योंकि 21 तारीख को मेरे ख्याल से दुनिया में पहला इंडोर कॉन्सर्ट हम करने जा रहे हैं। दुनिया का पहला कॉन्सर्ट होगा यहाँ दुबई में, जिसके लिए हम लोग बस आपसे बात करने के बाद में हमको सीधा वहीं भागना है, क्योंकि सारे तैयारी जो करनी है, क्योंकि सारे म्यूजिशियंस और सारी टेक्निकल टीम यहाँ की हैं। कोई मैक्सिको से है, कोई स्पेन से है, कोई इटली से है, कोई फ्रांस से है। तो ये सब मिलके हम लोग कर रहे हैं। तो और खुशी का दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हम सब भी वैसे भी उत्साहित हैं और आपसे बात भी हो रही है हमारी। तो यानी आप हिंदुस्तान की बात ग्लोबल मंच पर आज करने वाले, वही तो प्रधानमंत्री मोदी, आत्मनिर्भरता का मंत्र और हिंदुस्तान किस तरह से ग्लोबल वॉइस बन रहा है। आपके कॉन्सर्ट में अलग अलग देशों की नेशनैलिटी के म्यूजिशियंस की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास। सोनू जी, कुछ सुरों में पिरोइए हमारे दर्शकों के लिए। आपको आज अपनी बात जब कहनी है तो कैसे कहेंगे आज आप? देखिए, मेरी तो हो गई उम्र अभी, तो मैं हर बात को गाने के माध्यम से नहीं कह सकता। मुझसे आप बतिया लें तो बेहतर है, बाद में एक दो गाना गा दूंगा, वो ठीक है। तो फिर अभी आप पहले मुझसे बतिया लें।
क्योंकि अभी ये हर बात को गाने में कह पाना, अब मुझे इंडस्ट्री में बहुत टाइम हो गया कि मैं इस तरह की चीजें करूं, ये अब नए लोगों से करा ले तो बेहतर है। तो फिर भी आप शुरुआत में कुछ गाना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे? आप कहती हैं तो मैं तो गुनगुनाता हूँ। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा गीत है जो एप्ट भी है, ये बोस फिल्म में मैंने कहा था, ए आर रहमान की म्यूजिक में, और क्योंकि मैं दुबई में हूँ उस समय तो मैं कह दूंगा, अपने देश के मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, मुझे याद आती है, मुझे याद आती है, याद आती है वाकई में। इट्स बीन लॉन्ग, 6 महीने हो जाएंगे मुझे कुछ टाइम में जल्दी। तो भारत आने का कब कार्यक्रम है? और मिट्टी की याद आती है जब जब देश से कोई दूर जाता है। देश में बैठते हुए मैंने अक्सर देखा, देश में बैठे हुए देश में बहुत खामियां दिखाई देती हैं, जब दूर जाते हैं तो उसकी असली वैल्यू समझ आती है। एक्चुअली मैं तो इस मामले में बहुत हर रोज धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि किस अच्छे से देश में हमें पैदा किया है। इतना बड़ा इतिहास है हमारा, इतना कुछ सीखने को है हमारी कहानियों से, हमारी उपलब्धियों से, हमारी गलतियों से। और एक ही तो देश है जहां पर आपको बर्फ भी मिलती है और समुद्र भी मिलता है और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी मिलता है और रेगिस्तान भी मिलता है। मतलब क्या नहीं है हमारे देश में। तो मतलब हम तो खुद अच्छे कर्म किए होंगे कि हम भारत देश में पैदा हुए और इससे हमारा संबंध हुआ है। और आज परफॉर्म भी आप एक राष्ट्रीय पर्व के दिन करने वाले हैं, हजारों की संख्या में लोगों के सामने आपको लोग सुनेंगे, उसके लिए कुछ खास तैयारी आपने की? एक्चुअली कॉन्सर्ट तो 21 तारीख को है, लेकिन जिसकी तैयारी चल रही है वो अभी से चल रही है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, जो हमारे अब जाके मालूम पड़ा, अब जाके हुआ है कि भारत से और दुबई की थोड़ी सी अब फ्लाइट्स का आवागमन शुरू हो गया है, लोगों का आना जाना। तो अब मुझे उम्मीद है कि हमारे कुछ लोग इस कॉन्सर्ट में आ पाएंगे। अन्यथा 2.5-3 घंटे का कॉन्सर्ट नए लोगों के साथ में करना, और आप जानते हैं कि कितना इमोशनल समय चल रहा है। जब हम लोग स्टेज पर जाएंगे तो कैसे रोएंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोगों ने तो अपना पूरा कार्यभार संभाला है, आपने पूरी ड्यूटी पूरी की है। इस लॉकडाउन के दौरान भी आप लोगों ने खूब काम किया है, ऑफिसों में आए हैं अपनी रेस्ट करके। हम लोग तो तड़प गए स्टेज पे चढ़ने के लिए। जी, आप कॉन्सर्ट की बात करें, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे याद आती है, तो हमारे साथ में पारसनाथ बैंड है, मैं चाहूंगी उनकी उन्हें आप सुने, और जो आपको याद आ रही है उसे थोड़ा सा करीब, थोड़ा सा नजदीक आपके ले जाने की कोशिश करती हूँ पारसनाथ बैंड से। अब हम चाहेंगे आप अपना एक परफॉर्मेंस, सोनू निगम जी जो कि हिंदुस्तान के साथ इस समय हिंदुस्तान को मिस कर रहे हैं, उनके लिए। ये पारस है, मैं जानता हूँ, बहुत खूब ऐसा बहुत ही खूब फ्लॉटिस्ट है, बहुत भारत के बहुत ही जाने माने हैं। एंड सोनू निगम जी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आप बहुत तल्लीन होकर सुन रहे थे सोनू जी, आप जुगलबंदी करना चाहेंगे?
उनके सुरों यहाँ में से, आवाज अपनी पिरोना चाहेंगे? जरूर हो सकता है, लेकिन क्या है कि जूम का नाम ही जूम है, इतना जूम है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी इतनी होगी कि वो उनकी ताल कुछ और जाएगी, मेरी ताल कुछ और जाएगी। तो जूम के माध्यम से अभी तक इतना नहीं हो पाया साइंस में तरक्की कि हम लोग इतने दूर बैठ के लाइव गा सकें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिर भी हम चलिए कोशिश करते हैं। रुकिए, पारस साहब जी, पारस जी, पारसनाथ जी आवाज पहुंच रही है? जी जी आपको सोनू भी आवाज जी आ रही है, बात पारस? कीजिए सोनू से। हाँ? जी तो जरा एक काम करते जी हैं, मैं सुन पा रहा हूँ। आप और मैं, आप और, क्योंकि आपको पता है लेटेंसी आएगी, आप ऐसा कीजिए, आप सरफरोशी की तमन्ना सारे आप ये कुछ बजाइए प्लीज, इसमें एक कॉर्ड दे दीजिए मुझे और आप इसमें कुछ बजाइए। डी स्केल, डी स्केल, क्या स्केल है, क्या है, डी है या ई फ्लैट, क्या है? डी 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 स्केल, डी है ना, क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल पे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
बहुत खूब। अदिति जी, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस के लिए। और मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा क्योंकि बस हमें निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने जो वक्त निकाला जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं जी। और हमारे साथ पारसनाथ बैंड लगातार, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी और हमारी भावनाओं को, इमोशंस को, आज हम सभी भावुक हैं। आज मंथन का भी दिन है, और साथ ही आज कुछ ऐसे सवाल, या कहना चाहिए आज कुछ ऐसी बातें जिन पर प्रधानमंत्री ने हम सबका ध्यान लाने की कोशिश की। तो भारत के गलवान पराक्रम को कोई नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से गलवान में पराक्रम के बाद यह पहला भाषण था, और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से गलवान के बलवानों को नमन किया। साथ ही चीन को सबक सिखाने वाला जो संदेश है, हमारे सैनिकों ने पहले ही सबक सिखा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस सबक सिखाने वाले संदेश को एक बार फिर से दोहराया। लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। देखिए, संदेश साफ है, संदेश साफ है भारत के दुश्मनों को, संदेश साफ है भारत के सैनिकों का, संदेश साफ है हिंदुस्तान की सरकार का। आप एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान की तरफ आपने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो जवाब मिलना तय है, जैसा कि गलवान में भी मिला है, और उससे पहले आतंकियों को भी मिला है और पाकिस्तान को भी मिला है, हर किसी को मिला है जिसने दुस्साहस किया है। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कश्मीर को लेकर भी बात की, अमन चैन की बात की, कश्मीर क्रांति की बात हुई। तो देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। पिछले साल 5 अगस्त 2019 भूले नहीं होंगे आप, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर और गुरेज की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एक तरफ अपने स्क्रीन की, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पेंगोंग सो और लेह की तस्वीरें। वहां पर स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया गया है, ये वो तस्वीरें हैं, ये उन इलाकों की तस्वीरें, सुरक्षा बलों की तस्वीरें, और साथ ही किस तरह से श्रीनगर में ये तिरंगा फहराया गया उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैसेजेस साफ थे, विस्तारवाद से मुकाबला करना है। आजादी के आंदोलन ने विस्तारवाद की कमर तोड़कर रख दी थी। विस्तारवाद वही है जिसकी वजह से 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री विस्तारवाद की बात करते हैं तो हम और आप, हम सभी जानते हैं वो दरअसल चीन की बात करते हैं और दुनिया में इसके खतरे के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे साथ पारसनाथ बैंड लगातार बना हुआ है, और ये सुर, हमारे इमोशंस और ये सुर की ये जो जुगलबंदी है, यही हम और आप, कम से कम अपने बारे में तो मैं बोल सकती हूँ, मैं बार बार सुनना चाहती हूँ। पारसनाथ जी, एक और फरमाइश आपसे, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लालची हो रही हूँ, लेकिन इतनी सुरीली और इतनी मधुर आप हमारे दर्शकों को और क्या सुनाएंगे आप? बहुत ही खूब। आप इतना सुरीला जो आपका प्रेजेंटेशन है, ये जो आपकी बांसुरी है ना, ये भी कह रही कि इस पे सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जो इस समय जो हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है, जिस तरह से आप उसे पिरो रहे हैं सुरों के माध्यम से, उसके बाद बार बार दिल कह रहा है ये दिल मांगे मोर। जी जी, जरूर जरूर। आई वुड लव टू डेडिकेट वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जो कि जी जैसा कि अभी सोनू जी हमारे साथ जुड़े थे, और उन्हीं का गाया हुआ ये गीत है जो कि हर फौजी और हर सिपाही को डेडिकेट किया जाता है। सो दिस सॉन्ग आई वांट टू डेडिकेट all the warriors or the real heroes of our country.
आज जब आजादी का ये जश्न मना रहे हैं तो उन वीरों को ना भूलें जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन परिवारों को ना भूलें और उन सर्विंग ऑफिसर्स को भी ना भूलें और सुरक्षा बलों को ना भूलें। एक एक जवान को मत भूलिए, क्योंकि हमारी और आपकी हिफाजत के लिए वो कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के वीर शहीदों को नमन किया है और आज दिन भी वही है। पिछले 70 साल में, 73 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है, न जाने कितने सैनिक बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हो गए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि किस तरह से इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमें कई बार एहसास भी नहीं होता जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं कि ये लोग, हम कैसे अपनी ज़िंदगी में बिना एहसास की आज़ादी से घूम रहे होते हैं, अपने परिवार को पाल रहे होते हैं, अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी आज़ादी की कीमत क्या है। हमारी इस आज़ादी को कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगा के इस आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं। आज आइए हम सब लोग उनको नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.